हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शुभनीत की रसोई। आज मैं लाई हूँ वीकेंड स्पेशल पनीर मखनी बिरयानी। बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है और कुछ नया फ्लेवर है। नॉर्मल वेज बिरयानी, चिकन दम बिरयानी तो हम सब बनाते हैं, सब खाते हैं, तो क्यों ना कुछ नया ट्राई करें। तो आज हम ट्राई करेंगे पनीर मखनी बिरयानी। तो चलिए, सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे 2 कप चावल लिए हैं। यहाँ मैंने बिरयानी राइस लिया, आप यहाँ पे बासमती राइस भी ले सकते हैं। चावल को 2 से 3 बार अच्छे से धो लेना है, बहुत हल्के हल्के हाथों से। अगर आप ज़्यादा तेज वैसे धोएंगे तो चावल के जो दाने वो टूट सकते हैं। धोने के बाद उसको 1 घंटे के लिए भिगो के हमें रख देना है। यहाँ पे सबसे पहले बरिस्ता रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम और 1 छोटा प्याज लिया है। आप चाहे 3 बड़े या 2-3 छोटे प्याज ले सकते हैं। आपको इस तरह से लंबे लंबे प्याज को काटना है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हमें यहाँ पे प्याज को डीप फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा जो लाइट ब्राउन होने लगे तो उसको हमें निकाल लेना है, अदरवाइज वो हमारा बरिस्ता जो जल जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग करके यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम में इसको हमें फ्राई करना है। बस अब ये अच्छे से हो चुका है, अब हम इसको यहाँ पे निकाल लेंगे वरना वो जल सकता है। तो इस कलर तक हमें, अगर थोड़ा सा भी और लाइट अगर हो तो बहुत अच्छा है, ये भी इस तरह का तो बिल्कुल बेस्ट है। तो यहाँ पे हमने सारा अच्छे से ऑयल से निकाल लिया है। अब इसको यहाँ पे एक प्लेट पे निकाल के अच्छे से फैला देंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से फैला देना है। फैला देने के बाद उसको एक टिश्यू पेपर से यहाँ पे ऐसे उसको प्रेस करना, जो भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए, और इसको साइड रख देंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ मैंने लिया है 1 मीडियम साइज प्याज, 4 टमाटर, 2 हरी मिर्च, छोटा अदरक और 18 से 20 लहसुन। और यहाँ पे हमने गरम मसालों में लिया है तेज पत्ता, दालचीनी और स्टार फ्लावर, जिसको हम लोग फुल चक्री बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ग्रेवी, मखनी की ग्रेवी रेडी करनी है। तो एक कढ़ाई में हमने यहाँ लिया 4 चम्मच बटर, जो कि मक्खन, और 1 से 1.5 चम्मच ऑयल। इसमें सबसे जैसे दोनों चीज़ अच्छे से गर्म हो जाएगी, जाएगा थोड़ा सा जीरा, 1 तेज पत्ता, दालचीनी और स्टार फ्लावर। अब यहाँ पे हम पहले प्याज को अच्छे से भूनेंगे। यहाँ प्याज को हमें लाइट पिंक होने तक भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा लाइट पिंक हो जाए बस उतना भूनना है। जब अच्छे से गर्म हो जाता है बटर और ऑयल, तभी डालना है सब चीज़। आप बटर के साथ ऑयल इसलिए डालते हैं जो बटर जो है वो जले ना। जैसे हल्का सा प्याज अच्छे से लाइट पिंक हो जाएगा, तुरंत हमें यहाँ पे टमाटर डाल देना है। टमाटर डालने के बाद अदरक और लहसुन डाल देना है। तो यहाँ पे सबको अच्छे से मिलाना है। कम से कम 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से भुनना है। जैसे 1 से 2 मिनट हो जाए, फिर यहाँ पे जाएगा धनिया पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला। आप चाहें यहाँ पे रेगुलर रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बट वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। कश्मीरी लाल मिर्च से टेस्ट और कलर दोनों अच्छा आता है। यहाँ पे डाला है थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी, जिससे कि हल्का सा मिठास आए, क्योंकि मखनी जो होती है, दाल मखनी आप लोगों ने खाई होगी, तो हल्की सी मीठापन रहता है, बहुत हल्का सा पीछे से आता है, इसलिए। और जब सबको मिक्स करने के बाद डालेंगे यहाँ पे 18 से 20 काजू। इन सबको अच्छे से मिक्स करना है सिर्फ 5 मिनट के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। इन सबको 5 मिनट अच्छे से भुनना है। भुनने के बाद यहाँ पे हम गर्म पानी डाल देंगे, थोड़ा ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। डालने के बाद इसको अच्छे से पानी को मिक्स करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट हमें पकाना है हाई फ्लेम पे। ढक के अच्छे से पकाएंगे जब तक हमारी ग्रेवी की, मखनी की ग्रेवी रेडी होती, तब तक हम लोग यहाँ पनीर को अच्छे से काट लेते हैं। यहाँ मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे पनीर को क्यूब्स में काटा है, आप कोई भी शेप पनीर का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से बड़े पीसेस रखे हैं, आप छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग पीसेस कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, देखा। तो अगर आप चाहें तो इसको नॉर्मल पानी से भी निकाल के पनीर कट कर सकते हैं, या ऐसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पनीर को अलग अलग कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे पनीर कट चुका है, अब हम पनीर को फ्राई करेंगे। और यहाँ पे ग्रेवी हमारी अच्छे से हो चुकी है, इसको गैस बंद करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ग्रेवी अच्छे से ठंडी हो जाएगी तब हम उसको ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल फाइन पेस्ट। अब हम यहाँ पे पनीर को हल्का सा सॉटे करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से करेंगे चारों साइड से, एक साइड से अच्छे से नहीं करेंगे, चारों साइड से करें। जब हम खाएं तो पनीर हमारा चारों तरफ से अच्छे से पका होना चाहिए। तो यहाँ पे अच्छे से ऑयल गर्म हो तभी, और यहाँ जब उसको पलटे तो आप आराम से करें, क्योंकि थोड़े बहुत तेल की छिट्टे आती है तो आप जले ना। इस तरह से हमें ब्राउन होने तक
यहाँ पे इस तरह से पनीर को भुनना है ब्राउन होने तक। तो यहाँ पे गैस को बंद कर दे और आराम से पनीर को निकाल लें इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पे पनीर अच्छे से निकाल लेंगे, ऑयल को ऐसे निकाल के साइड करके। तो यहाँ पनीर भी हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे राइस को बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे पानी ले लिया एक भगोने में, आप कोई भी वेसल ले सकते हैं। तो यहाँ डाला है थोड़ा सा जीरा, अगर आप पास शाही जीरा हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एक तेज पत्ता, यहाँ पे पास अगर थोड़ा सा इलायची, छोटी इलायची हो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने चक्री डाल ली है, थोड़ा सा नींबू, और नींबू का रस डालने के बाद वही छिलका पानी में डाल देंगे। नींबू का रस डालने से जो चावल है वो खिले खिले आते हैं, बिल्कुल सफ़ेद होते, चिपकते नहीं हैं। तो यहाँ पे हमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जाएगा नमक, इसको अच्छे से चला के ढक देंगे और इसको बॉईल होने तक का वेट करेंगे। जब तक हमारा यहाँ पे पानी चावल के लिए बॉईल हो रहा है तब तक हम यहाँ पे जो हम लोग ने ग्रेवी मखनी की बनानी है उसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से फाइन करना है। तो क्या करना है, जब ग्राइंड हो जाए उसको किसी भी छन्नी से छान के बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल फाइन लिक्विडली ग्रेवी हमें बिल्कुल रेडी करनी है, बहुत पतला नहीं, बहुत गाढ़ा नहीं। तो पीसने से पहले यहाँ पे 3 चम्मच दही जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ग्राइंड कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको दही मिला के पानी डालेंगे, जितना ज़रूरत उतना पानी डालना है, उसको ग्राइंड करके छान लेंगे। तो यहाँ पे बिरयानी के लिए जो राइस का पानी है वो भी अच्छे से बॉईल हो चुका है, उसको राइस को इसमें डाल देंगे और हल्के हाथ से चला के इसको बॉईल होने तक पकाएंगे। और यहाँ पे राइस हमें 85 to 90% पकाना है, रिमेनिंग जब हम दम लगाएंगे तब पक जाएगा। तो यहाँ पे राइस अच्छे से पक चुका है, अब हम इसको साइड कर देते हैं। तो अब क्या करना है, हमें यहाँ पे दम लगाने की तैयारी करनी। तो एक कढ़ाई में कोई भी मोटे तले का बर्तन लेना है, उसमें हमें यहाँ पे पहले नीचे तले पे हमें घी लगाना है। आप ऑयल भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो भी काजू की जो ग्रेवी बनाते हैं वो नीचे से हल्की अगर हो तो जलने की डर होती, इसलिए। तो यहाँ पे हमें आलू की जो ऐसे हम लोग ने यहाँ पे जैसे लगाया है आलू के चिप्स, बहुत पतले नहीं बहुत मोटे नहीं, आप देख रहे हैं किस तरह के हैं, इस तरह से आपको स्प्रेड अच्छे से लगा देना है। तो यहाँ पे हमारी मखनी की जो ग्रेवी है अच्छे से रेडी हो चुकी है, आप देख रहे हैं कितनी फाइन पेस्ट बना है। अब हमें ग्रेवी को इसके ऊपर डालना है। तो यहाँ पे अब हम लोग इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड करेंगे इस तरह से। अच्छे से स्प्रेड करना, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कितने अच्छे से उसको स्प्रेड कर रहे हैं हर एक कोने में, कि जो आलू है अच्छे से उसके अंदर फ्लेवर आ जाए। और जो कच्चे आलू हैं, हमने यहाँ बॉयल आलू नहीं यूज़ किए हैं। जब तक हम उसमें लेयर कर रहे हैं तब तक हम यहाँ पे राइस को निकाल के रख देते हैं, क्योंकि राइस को तुरंत निकाल दे गर्म पानी से, अदरवाइज आपके जो चावल हैं वो ओवर कुक भी हो सकते हैं। तो राइस करने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे, ग्रेवी डालने के बाद डालेंगे थोड़ा सा बिरयानी मसाला। एक लेयर के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे सेकेंड लेयर पनीर की। तो सेम प्रोसेस करेंगे, पनीर लगाएंगे, उसके बाद फिर से ग्रेवी डालेंगे, फिर से बिरयानी मसाला डालेंगे, और 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पे जाएगी अमूल फ्रेश क्रीम। यहाँ मैंने अमूल फ्रेश क्रीम यूज़ किया है, आप कोई सी भी क्रीम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह आप मलाई को अच्छे से फेंट के भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे चावल की लेयर कर देंगे अच्छे से, इस तरह से, देख रहे हैं। तो यहाँ पे चावल के अच्छे से लेयर कर देंगे, उसको अच्छे से बिल्कुल हल्का हल्का प्रेस करके बिल्कुल अच्छे से लेयरिंग कर देंगे। और लेयरिंग करने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे बरिस्ता, जो कि फ्राइड अनियन। आप चाहें तो इसके एक पहले बरिस्ता डाल के भी राइस डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर डालेंगे केवड़ा वाटर, जो बिरयानी का इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ मैंने केवड़ा वाटर में थोड़ा सा कलर डाल के, येलो कलर को मिक्स, आप चाहें तो यहाँ पे दूध और केसर को भिगो के रख के वो भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से उसके बाद करने के बाद लास्ट हम डालेंगे यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून बटर जगह जगह। जब बिरयानी हमारी रेडी हो तो वहाँ पे हल्का सा जब मेल्ट हो, जब आप खाओ तो बहुत मज़ेदार कुल मक्खन जैसा पिघलता हुआ चीज़ आपके मुंह में आए, मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने सब कुछ डाल के अब हम इसको लगाएंगे दम। दम लगाने के लिए हमें क्या करना है, एक बड़े से तवे को, यहाँ पे आप प्री हीट करना चाहे प्री हीट करें, ना करना चाहे वो आप ऑप्शनल है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तवे पे 10 मिनट हाई फ्लेम पे और 15 मिनट लो फ्लेम पे पकाना है। तो हमारी यहाँ पे आप देख रहे हैं
10 से 15 मिनट हो चुके हैं, हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। आपने देखा कितने अच्छे से कलर आया है, वाइट, येलो और ब्राउन, तीनों कलर आपको दिख रहे हैं। और यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ आलू भी, कच्चा आलू आप सोचेंगे पकेगा कि नहीं, बिल्कुल पक जाएगा। ये देख रहे हैं कितने अच्छे से स्पून से कट रहा, पनीर कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये देखिए हमारी तीनों लेयर एक बाइट में दिख रही है। तो यहाँ मैंने दही प्याज अपने रायते से सर्व किया। आपको जिससे पसंद आप उससे खाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक